हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सोर्सेज स्टार्ट किए थे और आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ये वाला हिस्सा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब बात करेंगे हम लोग आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। ठीक है, तो देखिएगा जल्दी से। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सी है ना, हमारा क्या हो गया सी, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिंबल की। ठीक है, सिंबल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं डीसी में सिंबल बोलूं तो इंडिपेंडेंट है इस वजह से सर्कल, इंडिपेंडेंट है इस वजह से सर्कल, और इस सर्कल के अंदर एक एरो। जब भी एरो बना रहे इसका मतलब वो क्या है, आपका करंट सोर्स है। क्या है वो, जब भी एरो बना रहे वो क्या है, आपका करंट सोर्स है। ठीक है, और ये सर्कल बना है इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। और आइडियल है या प्रैक्टिकल है वो आपको बताता हूं। इसका आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है इनफाइनाइट। वो क्या होता है, इनफाइनाइट। और कहां कनेक्टेड होता है, ये होता है आपका पैरेलल में कनेक्टेड। कहां कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो अब देखिए पैरेलल में थोड़ी देर के लिए ये आपका रेजिस्टेंस हो सकता है कनेक्टेड होता, थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए कनेक्टेड होता है ना। और ये क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है इसका मतलब आप देखिएगा, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब हो जाता है ओपन सर्किट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है इसका मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट है इसका मतलब यहां पे कुछ भी नहीं लगा है। तो यहां पर जब कुछ है ही नहीं, ये दो डंडे इस तरीके से यूं ही झुला रहे हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो काम ही करते हैं ना, इन डंडों को हटा ही देते हैं, इनकी नीड ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से, और इनको भी हटा देते हैं, इनका भी कोई काम नहीं है। सर्किट अगर कनेक्टेड होता है इनका काम है, बाकी जबरदस्ती का क्यों कंडक्टर बिगाड़ना, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सिंबल है आपका इनफाइनाइट होने की वजह से यहां कुछ भी नहीं था, तो ये आपका एक आइडियल करंट सोर्स का सिंबल है। ठीक है, ये बात रही डीसी की। सपोज करो एसी होता तो, अब देखिए एसी में भी सर्कल तो होगा, कई बार इसमें इस तरीके से ये सिंबल रहता है, और कई मर्तबा आपको इसमें एरो कभी होगा, कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा एरो। बट हाँ, एक चीज हमेशा दिखेगी, इसके साइड में एक चीज लिखी रहेगी, आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, दैट इज आई ऑफ टी। ठीक है, या फिर कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आई एम कॉस ओमेगा टी भी, दोनों हो सकते हैं, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, एसी है। इसका मतलब ये एसी क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, सब एसी एनालिसिस में पढ़ेंगे डिटेल वर्जन में। अभी सिर्फ सिंबल में आपको बता रहा हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं, सिंबल। ये जरूरी नहीं है ना ऐसा साइनोसॉइडल बना रहे एरो लगा रहे, ऐसा दोनों जरूरी नहीं है। हो सकता है कई बार आपको सिर्फ साइनोसॉइडल गिवन हो, ये साइन साइनोसॉइडल का, और यहां पर करंट लिखा रहे। अब आप बोलोगे सर वोल्टेज में तो आपने ऐसा नहीं बताया था, वहां पर भी होता है ना, हो सकता है मैं बताना भूल गया, वहां पर भी वीएम साइन ओमेगा टी है। बट अभी मेरा एसी भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं, सिर्फ सिंबल पे फोकस है, इस वजह से मैं इसको अभी बहुत डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। एसी एनालिसिस पढ़ेंगे अलग से, तब वहां पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर वोल्टेज सोर्स में आप वहां जहां पे वोल्टेज सोर्स बना था हमने एसी में, वहां पे वीएम साइन ओमेगा टी भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो अब बात करते हैं इसका सर्किट बनाने की, है ना। तो इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी करते हैं हम, और इसका हम लोग बना देते हैं, यहां पे सर्किट कंप्लीट कर देते हैं इसका हम लोग। ठीक है, अब सपोज करो यहां पे हमने लगा दिया लोड। ठीक है, ये लगा दिया लोड, ये हो गया लोड, और ये हमारा जो करंट का वैल्यू है ये है आई करंट का वैल्यू, ये है टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज VT, और ये हमारा IL करंट, लोड करंट। तो मुझे एक चीज बताइए, लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, लोड करंट की वैल्यू IL, इस लोड के अंदर जो जाने वाला करंट है उसकी वैल्यू क्या, यही करंट सोर्स हो जाएगा, बिल्कुल यही करंट सोर्स हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। IL इक्वल टू I हो गया। अब IL इक्वल टू I हो गया, इसका मतलब है कि आपका जो लोड करंट है वो इंडिपेंडेंट टू दी टर्मिनल वोल्टेज। उल्टा हो गया है ना, पहले क्या था, पिछले लेक्चर में क्या था, जब हम वोल्टेज की बात कर रहे थे कि टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट टू द लोड करंट, बट इस बार क्या है, लोड करंट इज इंडिपेंडेंट टू द टर्मिनल वोल्टेज। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लोड करंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ
इज नॉट द फंक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। इस वजह से ये क्या आपका इस लोडिंग के ऊपर ये जो लोड का टर्मिनल वोल्टेज है इस पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है इस वाले लोड करंट की, ठीक है। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा आइडियल करंट सोर्स है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ भी बड़ा सिंपल बनेगा, देखिएगा। ये सपोज करो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ लोड करंट का और टर्मिनल वोल्टेज का वेरिएशन। तो यहाँ पर सीधी एक स्ट्रेट लाइन होगी कि आई एल इक्वल टू क्या है, आई है। इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ, मतलब आप टर्मिनल वोल्टेज वेरी कुछ भी कर लो बट ये हमेशा आई एल इक्वल टू क्या रहेगा, आई रहेगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया ताकि आपको थ्योरेटिकल पार्ट याद रहे, आपके पास पीडीएफ नोट्स में आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा सी पोर्शन खत्म हो गया। आइडियल करंट सोर्स का डेफिनेशन, द लोड करंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इज नोन एज आइडियल करंट सोर्स। ये ग्राफ बना देना, ये इस तरीके से लिख देना। अब बात करते हैं लास्ट इंडिपेंडेंट में, जो लास्ट हमारा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब मुझे पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एग्जिस्ट करेगा और कहां लगेगा, वो पैरेलल में लगेगा। तो अगर मैं डीसी की बात करूं तो इस तरीके से ये आई बनाना और यहां पर पैरेलल में आप क्या लगा सकते हैं, पैरेलल में एक आरएस रेजिस्टेंस, सोर्स का इंटरनल है इस वजह से आरएस लिख दिया हम लोगों ने, ये करंट आई है डीसी में। बात करें एसी की, तो एसी की बात करेंगे तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से और यहां पर इंपीडेंस, ये क्या आ जाएगा आपका इंपीडेंस, दैट इज जेडएस, ठीक है। ये करंट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसको उठाते हैं और इसको एनालाइज करते हैं, इसको लोड लगाते हैं ना। ये हमने क्या कर दिया, ये हमारे सिंबल है डीसी का और ये हमारा एसी का सिंबल है। अभी एसी से लेना देना नहीं है, सिर्फ डीसी से मतलब है हमें। तो यहाँ पर डीसी को एनालाइज करते हैं बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, लोड कनेक्ट कर दो। लोड आपने कनेक्ट कर दिया, अगर इसमें लोड कनेक्ट कर दो, ठीक है। और ये हो गया लोड कनेक्ट और यहाँ पर करंट फ्लो करा दो, ये हमारा लोड करंट और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज VT। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वोल्टेज यहां एग्जैक्टली पैरेलल है तो ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, VT कहलाएगा, ठीक है। और यहां का करंट थोड़ी देर के लिए I1 मान लो, थोड़ी देर के लिए I1 मान लिए, और यहां पर इस टर्मिनल पे, इस A टर्मिनल पे KCL लगा दो। इस A टर्मिनल पे क्या लगा दो, KCL एट A, है ना। अभी सिखाऊंगा, KCL पढ़ाऊंगा, बट इतना KCL तो पता है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ये भी बताऊंगा, है ना। जब अभी KCL पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बट अभी मेरी विनती है कि थोड़ा सा पता होगा आपको, है ना। तो अगर नहीं भी पता हो तो आगे मैं 2 लेक्चर 3 लेक्चर बाद आपको KCL पढ़ाऊंगा, वो पढ़ने के बाद वापस इसको देख लेना, ठीक है। अदरवाइज KCL तो सिंपल आपको पता ही होगा, है ना। इनकमिंग कितना है इस नोड पे, इनकमिंग कितना I है इनकमिंग, और आउटगोइंग कितना है I1 प्लस IL। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि I इक्वल टू I1 को क्या ऐसा लिख सकता हूं, इस करंट को लिखना हो तो VT डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, VT डिवाइडेड बाय RS प्लस IL, और मुझे चाहिए IL करंट की वैल्यू, तो IL करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I माइनस VT डिवाइडेड बाय RS। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो वो मेरे लिए बहुत ही आसान है। क्या आसान है, अभी हम लोगों ने देखा कि 9th 10th 11th 9th 10th में कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे। ये y एक्सिस पे अब इस बार क्या है आपका लोड करंट और ये है टर्मिनल वोल्टेज। दिस टाइम लोड करंट इज डिपेंड ऑन द टर्मिनल वोल्टेज, या फिर यूं कहें लोड करंट इज द फंक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो लोड करंट है वो आपके टर्मिनल वोल्टेज के फंक्शन है। बोल सकते हैं लोड करंट इज अ फंक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ग्राफ में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है
कि यहां पर देखेंगे इस VT की वैल्यू देखेंगे, अलग अलग VT की वैल्यू पे IL क्या रहता है। तो VT इक्वल टू, सबसे पहला अगर देखें तो VT इक्वल टू 0 हो जाए तो IL कितना हो जाएगा, I के बराबर, IL इक्वल टू I। तो हम ये बोल सकते हैं ग्राफ चालू होगा यहां से। उसके बाद देखें अगर कि VT अगर इंक्रीज करते जाएंगे, VT अगर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका मतलब ये निगेटिव वाला पोर्शन इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये हमारा लोड करंट 0 कम होते जाएगा और कम होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे 0 हो जाएगा। उस टाइम पे I माइनस VT डिवाइडेड बाय RS, तो VT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी I इंटू RS। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो यहां से होते एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर आप ये बोल सकते हैं कि इसका नाम है I इंटू RS, जहां पर आपका IL इक्वल टू 0, इस एक्सिस पे IL 0 है ना, y पैरामीटर, y एक्सिस वाला जो पैरामीटर वो इस एक्सिस पे क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग I इंटू RS पॉइंट। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है ये, लगभग हम लोगों ने 8, 9, 10th में जो मैथमेटिक्स पढ़ रखा है उसी का है। ठीक है, एक जो स्टेटमेंट है वो मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद में कंक्लूजन, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करवाऊंगा आपसे। ठीक है, चलिए तो नोट पॉइंट लिख लेते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दी, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि लोड करंट इज द फंक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इज नोन एज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हम लोगों ने चारों केसेस देख लिए इंडिपेंडेंट के, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लेता हूं आपसे यहां पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग, सारे ग्राफ देखना ध्यान से। इसको मैं क्या बोलूंगा, लीनियर बोलूंगा, नॉन लीनियर बोलूंगा। इस ग्राफ को लीनियर नॉन लीनियर की डेफिनेशन क्या बताती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। है क्या ओरिजिन से पास, नहीं है, तो क्या है, नॉन लीनियर है। सिमिलरली ये ग्राफ क्या है, नॉन लीनियर है। सिमिलरली ये ग्राफ क्या है, नॉन लीनियर है। सिमिलरली ये ग्राफ क्या है, नॉन लीनियर है। और जितने भी ये जो सोर्सेस है ये एक्टिव है या पैसिव है, जितने भी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं, सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे, पहली चीज तो जितने भी ये एलिमेंट्स है इनका जो नेचर है वो है एक्टिव नेचर का है। दूसरा चीज है, ये सारे के सारे एक्टिव एलिमेंट्स इनहेरेंटली नॉन लीनियर नेचर के हैं, और साथ में ये क्या है, यूनिलेटरल बायलेटरल, सारे के सारे हमारे यूनिलेटरल है। सारे के सारे क्या है, यूनिलेटरल, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में एक जैसे नजर नहीं आ रहे, लेटरल। ठीक है, तो एक्टिव है, तो जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स है इनहेरेंटली वो सारे के सारे हम ये बोल सकते हैं नॉन लीनियर नेचर है, और क्या है, यूनिलेटरल है। तो ये टाइप्स ऑफ सोर्सेस का एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिविज्म, क्योंकि आजकल एमएसक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपसे पूछ ले। ठीक है, तो हमको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। इतना पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशन लेने में क्या ही था। चलिए एक चीज और बताता हूं, थोड़ी देर के लिए सपोज करिए एक सर्किट बना देता हूं आपके सामने। सपोज करो ये बना दिया मैंने यहाँ पे, ये बना दिया मैंने यहाँ पे 18 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया 3 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 6 ओम लगा दिया, और इसके पैरेलल में मैंने फ्लो करा, यहाँ पे इसके एग्जैक्टली पैरेलल लगा दिया मैंने एमीटर, है ना, एमीटर। अब देखिए एमीटर की एंट्री हो गई है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने लेबोरेटरी में एमीटर वोल्टमीटर देखे होंगे, है ना। ये एमीटर का सिंबल है, एमीटर का सिंबल क्या है, एमीटर का सिंबल है ये इस तरीके से एमीटर। वोल्टमीटर का सिंबल है ये दैट इज वोल्टमीटर का सिंबल। एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। आपने मीटर अपने लेबोरेटरी में देखे होंगे, कॉलेज गए होंगे, तो हो सकता है 2 साल से कोविड में तो देखे ही नहीं हो, बट गूगल पे देख लेना। ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर। चलो, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि एमीटर एक कनेक्टेड है। अब यहां पर अगर आपको एक करंट निकालना है थोड़ी देर के लिए, करंट कि ये करंट आपका कितना है, ये करंट कितना है।
अब मैं एक चीज बताता हूं आपको कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इस एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या मानते हैं हम लोग, आइडियल तौर पे 0 मानते हैं। और वो कहाँ कनेक्टेड होता है, ये एमीटर कनेक्ट होने का मतलब है कि यहां से ज्यादा करंट जाए, मतलब वो क्या है 0, और ये काय में कनेक्टेड रहता है, सीरीज में कनेक्टेड रहता है। तो एमीटर यहां लगने का मतलब है कि ये सर्किट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। मैं कॉपी कर देता हूं एक बार, वापस से कौन बनाएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे, इसका मतलब क्या, एमीटर लगने का मतलब है कि यहां पर आपका, ठीक है, हटा देते सारा चीज, ये एमीटर लगने का मतलब इतना सा समझिए कि यहां पे एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है सारा का सारा करंट कहां से चले जाएगा, इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच से चले जाएगा, इससे नहीं जाएगा। आने वाले टाइम में आपको ये सर्किट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बट किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर शॉर्ट सर्किट है तो सारा करंट वहीं से पास कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, कैसे कर जाएगा, अभी आगे चल के मैं इस तरह के केसेस बहुत डिटेल में बताऊंगा। शॉर्ट सर्किट ब्रांच के बारे में भी बहुत डिटेल में बात करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत नेटवर्क आता हो तो इतनी बात समझ में होगी। मेरा पर्पस सिंपली इतना है, इस क्वेश्चन को कराने से के पीछे मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मुझे ये बताना है कि जब भी कभी किसी नेटवर्क में एमीटर कनेक्ट होता है तो वो एक तरह का शॉर्ट सर्किट ब्रांच ही है, ठीक है, एक तरह का शॉर्ट सर्किट पाथ ही है। अब मैं शॉर्ट सर्किट यहाँ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस वजह शॉर्ट सर्किट बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये बोल सकता हूँ जहां पर भी एमीटर, इसका मतलब एक सिंगल वायर है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल की बात कर रहा हूँ, और जब तक हमें कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं तब तक हम आइडियल की ही बात करेंगे, ठीक है। तो वो 0 है, ठीक है, तो सारा करंट यहां से पास कर जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस एमीटर से कितना करंट जा रहा है, इस एमीटर से यही आई करंट जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया 6 एम्पेयर करंट, 6 एम्पेयर करंट ये मेजर करेगा, ठीक है। तो चलो अब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया, इस एमीटर का पर्पस देखा, तो इस वजह से मेरे को कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कराना। ये टेबल बहुत काम की है, आपको बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाएगा, आपके जो कॉलेज में एमसीक्यू होते हैं ना, कॉलेज में भी 4-5 क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं वहां पर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक करके मुझे जवाब देते जाइएगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का हमने देखा, तो वो क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का वो था आपका 0 ओम, है ना। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, देखना है, कई बार कंडक्टेंस, आपको एक चीज बता देता हूं कि जो रेजिस्टेंस है ना, अगर मैं इसको 1/R कर दूं तो ये कहलाता है कंडक्टेंस, जी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है वो इसकी आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है ना, ऐसी ओम, और इसकी होती है सीमेंस या फिर महो भी बोल दो, या फिर और सीमेन भी बोल दो, सीमेंस, ठीक है, सीमेंस, समझ गए। तो सपोज करो मैं यहां पे R इंटरनल इक्वल टू 0 लिखता हूं, तो कई बार अगर आपको स्टेटमेंट में ऐसा मिले, और G इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब कंडक्टेंस क्या है आपका, इनफाइनाइट सीमेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0 ओम, तो कई बार थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में फंसा सकते हैं, ठीक है। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो उसमें लैंग्वेज में आपको हो सकता है फंसा दे कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 की जगह वहां लिख दिया इनफाइनाइट, जल्दी में आपने पढ़ा नहीं कि रेजिस्टेंस है कि कंडक्टेंस लिखा है वहां, और अलग आगे चले गए, गलत टिक कर दिया। तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये आप देख लेना, है ना, मैंने एक का ही बता दिया, बाकी सबका अलग अलग आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, करंट सोर्स का क्या होगा, अच्छा वोल्टेज सोर्स आपका क्या हो गया, इंटरनल 0 हो गया, और कनेक्शन क्या होता है इसका, कहां कनेक्ट होता है, ये नॉर्मली सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज में, बट 0 होने की वजह से वो शॉर्टेड हो जाता है, 0 होने की वजह से वो सिंपली आपका शॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, तो मैं कंडक्टेंस क्या बोलूंगा, कंडक्टेंस बोलूंगा 0 सीमेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या बोलूंगा 0, और कहां कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल, ठीक है। अब मैं एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब कंडक्टेंस की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज पूछ ले तो आपको नॉलेज होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका 0, एमीटर का क्या है 0 ओम, अभी हमने देखा,
और कहाँ कनेक्टेड होता है, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का इसका उल्टा कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, और ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, पैरेलल, ठीक है। तो ये आपको काफी काम के आने वाले। यहां पर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कंडक्टेंस के फॉर्म में, कंडक्टेंस इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे कंडक्टेंस 0 होगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल तरीके से याद रखो। देखो करंट सोर्स है ना और एमिटर, ये कई बार हमें भाई भाई लगते हैं कि नहीं, क्योंकि एमिटर भी करंट मेजर करता है और करंट सोर्स करंट का काम कर रहा है। तो देखो इनका अगर करंट सोर्स का इनफाइनाइट है तो इसका अपोजिट चल रहा है, देखो ये पैरेलल, ये सीरीज है। और वोल्टेज सोर्स और वोल्टमीटर अपोजिट चल रहे हैं, ऐसा भी आप देख सकते हो, जैसा आपकी श्रद्धा भक्ति, जैसा आपको याद रखना हो। वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स भी एक दूसरे के अपोजिट है, वहां से भी याद रख सकते हो। तो ये दो चीज अगर याद होगी तो करंट सोर्स का उल्टा एमिटर और वोल्टेज सोर्स का उल्टा वोल्टमीटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारा पूरा का पूरा जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वाला जो पोर्शन है, जो टाइप्स ऑफ सोर्सेस में जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, वो हमारे फिनिश हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंट सोर्सेस की और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे नेटवर्क थ्योरी में, उन सब पे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एट दिस नोट हमारा पूरा का पूरा जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्या इंटरनल है, क्या सिंबल है, किस तरीके से हम लोग आइडियल और प्रैक्टिकल का डेफिनेशन ड्रॉ कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा बहुत थ्योरी और बाकी है, बहुत ज्यादा थ्योरी और बचा नहीं है। डिपेंडेंट के बाद आई थिंक थ्योरी खत्म सा ही हो गया, इसके बाद कोई थ्योरी नहीं, उसके बाद सीधा हम लोग न्यूमेरिकल करते जाएंगे, न्यूमेरिकल करते जाएंगे। थ्योरी वाला पोर्शन जितना थ्योरी पढ़ना था नेटवर्क में पढ़ लिया है। लर्निंग इज द स्लो प्रोसेस, हमें कुछ कुछ चीजें समझ के पढ़नी पड़ी थी। थ्योरिटिकल पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए, जितना थ्योरी की जरूरत था वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है, जल्दी से आपके प्री न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे डिपेंडेंट सोर्सेस। ओके, थैंक यू।